हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट की जानिब से ऐलान करदा सीटीआई जॉब्स के इंटरव्यूज 18 अक्टूबर से 22 अक्टूबर तक कंडक्ट किए जाएंगे। 24 अक्टूबर को सक्सेसफुल कैंडिडेट की लिस्ट कॉलेज के नोटिस बोर्ड पर डिस्प्ले कर दी जाएगी। कुछ उम्मीदवार पूछ रहे थे सीटीआई जॉब इंटरव्यू कैसा होता है, इसमें किस किस्म के सवालात पूछे जाते हैं और क्या इस बार कैंडिडेट की जानिब से प्रेजेंटेशन भी दी जाएगी। अगर दी जाएगी तो प्रेजेंटेशन का टॉपिक जो है वो इंटरव्यू वाले देंगे या फिर कैंडिडेट खुद घर से प्रिपेयर करके जाएगा। व्यूअर्स, इस वीडियो में मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस आप लोगों के साथ शेयर करूंगा जो कि लास्ट सीटीआई इंटरव्यूज के अंदर पूछे गए हैं। आज की वीडियो मुकम्मल देखने के बाद इंटरव्यू के 5 नंबर आप लोगों के हाथ में होंगे इंशाल्लाह। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी वीडियो की जानब। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम अवैस चौधरी फ्रॉम एजुकेशन अपडेट्स यूट्यूब चैनल। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि सीटीआई जॉब्स के हवाले से मजीद आने वाली लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। तो चलिए व्यूअर्स, वीडियो का बाकायदा आगाज करते हैं। इंटरव्यू क्वेश्चन जानने से पहले आप लोगों को यह जानना जरूरी है कि सिलेक्शन कमेटी में कितने लोग होंगे, उनके क्या प्राइस होंगे। उनके प्राइस को मद्देनजर रखते हुए आप अपने इंटरव्यू की तैयारी करके जाएंगे। व्यूअर्स, सिलेक्शन कमेटी के अंदर 3 लोग होंगे। पहला होगा प्रिंसिपल, जो कि चेयरमैन होगा इंटरव्यू पैनल का। ओके, ये भी कुछ क्वेश्चंस आपको कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं आगे चल के बताऊंगा। उसके बाद रिस्पेक्टिव टीचर मेंबर के तौर पर इंटरव्यू में शामिल होगा, जो कि आपके सब्जेक्ट के रेलेवेंट आपसे क्वेश्चन करेगा। ठीक है, और आप जैसे कि मिसाल के तौर पर कंप्यूटर साइंस की सीट पे अप्लाई किया तो कंप्यूटर साइंस का टीचर बैठा होगा, फिजिक्स के जो है वो अपने बेस पे अप्लाई किया तो फिजिक्स वाला टीचर बैठा होगा, इस तरह से। उसके बाद आ जाता है वाइस प्रिंसिपल या फिर कॉलेज का मोस्ट सीनियर टीचर जो है वो सेक्रेटरी के तौर पर प्राइस अंजाम दे रहा होगा। ये मुख्तलिफ क्वेश्चन कर रहे होंगे। क्या क्वेश्चन कर रहे होंगे वो आगे चल के शेयर करूंगा, लेकिन एक उम्मीदवार का मुझे मैसेज आया था कि इस बार प्रेजेंटेशन को जो है वो शामिल किया गया है। प्रेजेंटेशन के हवाले से गाइड कर दीजिएगा, टॉपिक कहां से मिलेगा, हमने खुद तैयार करना है, क्या सूरत हाल होगा, अभी आपसे शेयर कर देता हूं। यहां स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि आपको एक 2 लाइंस यहां पे लिखी नजर आ रही हैं, इंटरव्यू मार्क्स में भी अवार्डेड वाला, इसको आप रीड कर लें। इसका मतलब अगर आसान अल्फाज में बताऊं, वो कह रहे इंटरव्यू मार्क्स उस कैंडिडेट को दिए जाएंगे जो अपने सब्जेक्ट के रेलेवेंट एक तसल्ली बख्श प्रेजेंटेशन पेश करेगा। ओके, अब ये इंटरव्यू क्वेश्चंस को प्रेजेंटेशन कह रहे हैं या फिर कोई टॉपिक के ऊपर जो है वो प्रेजेंटेशन जो है वो देनी होगी, इसका भी क्लियर नहीं है। लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि वहां जब आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो वो इंटरव्यू पैनल में से आपका जो टीचर होगा, रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट वाला जो मेंबर होगा, वो आपको एक टॉपिक दे सकता है कि आप जो है वो इस पर जरा एक प्रेजेंटेशन दे दें छोटी सी। वैसे इतना टाइम नहीं होगा, 15-15, 20 मिनट, 25-25 मिनट नहीं एक कैंडिडेट को दिए जाएंगे, मैक्सिमम 5 से 10 मिनट का इंटरव्यू होगा। ठीक है, तो आपने उस जो है वो टॉपिक को पढ़ाना होगा। ओके, उनको उन मेंबर, उन पैनल को, इंटरव्यू पैनल को आपको पढ़ाना होगा। ठीक है, जस्ट उन्होंने कॉन्फिडेंस लेवल चेक करना है कि क्या हम जो बतौर सीटीआई हायर कर रहे हैं कॉलेज के अंदर, भाई ये पढ़ाने के काबिल भी है या नहीं। लेकिन अब जो टॉपिक वहां पे मिलेगा, मैं यहां पर आपको यह कहूंगा कि एक टॉपिक अपने सब्जेक्ट के रेलेवेंट उठाएं और उसको अच्छी तरह से एक प्रेजेंटेशन प्रिपेयर करके आप वहां पे ले जाएं। ठीक है, वहां पे कोई लैपटॉप नहीं मिलेगा, वहां पे कोई मल्टीमीडिया नहीं आपको मिलेगा। ठीक है, जस्ट आपने सामने खड़े व्हाइट बोर्ड के ऊपर जो है वो आपने पढ़ाना होगा। कोशिश करें एक टॉपिक जो है वो आप रेडी करके ले जाएं जो कि 3 मिनट या 4 मिनट का हो। ठीक है, इतने में उसका, इतने ड्यूरेशन के अंदर आप उसको कंप्लीट कर सकें। ओके, तो इससे क्या होगा, अगर वहां पे इंटरव्यू पैनल वाले कह देते हैं कि चले ठीक है आप खड़े होकर तो हमें कुछ पढ़ाएं टॉपिक, तो आपको एक टॉपिक प्रिपेयर होगा, आप उस पर प्रेजेंटेशन दे सकते हैं। ठीक है, तो मोस्टली ऐसा ही होगा कि टॉपिक आपने, कैंडिडेट ने खुद अपने जो है वो सब्जेक्ट से को डिसाइड करना है और उसको अच्छी तरह से तैयार करके जाना है ताकि वो वहां पर एक अच्छी प्रेजेंटेशन पेश कर सके। और ऐसे नहीं है कि टॉपिक उठाया, तैयार कर लिया कि जी बोल लिया, हम वहां पे जाके बोल लेंगे। कोशिश करें कुछ टीचिंग स्किल्स उसके अंदर इन्वॉल्व कीजिएगा ताकि उनको पता चल सके कि हाँ ये कैंडिडेट जो है वो बतौर सीटीआई स्टूडेंट्स के माइंड में इस टॉपिक को डाल सकता है, वो इस सब्जेक्ट को डाल सकता है, उनको इंप्रेस करना है अपनी प्रेजेंटेशन से। ठीक है, हाँ अगर ऐसा हुआ कि वहां टॉपिक दिया गया तो फिर उस पर तो जाहिर बात है कि आप कंप्रोमाइज कर ही लेंगे, कुछ ना कुछ वहां पे पढ़ा देंगे, उसको बोल देंगे। ठीक हो गया, ये हो गया इंटरव्यू का सेक्शन कंप्लीट। अब हम बढ़ते हैं वो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस जो इंटरव्यू के दौरान जो है वो आपसे पूछे जा सकते हैं। ये वो क्वेश्चंस हैं जो लास्ट सीटीआई की जो है वो जॉब्स होती रही हैं, इंटरव्यूज कंडक्ट होते रहे हैं 2019 में, 21 में, इस तरह 22 में। तो वहां पर जो है वो ये कुछ डिविजन्स के अंदर ये क्वेश्चंस बार बार पूछे जा रहे थे। ठीक है, तो मैं कोशिश करूंगा कि जो क्वेश्चन है उसका आपको आंसर भी बताऊं कि आपने वहां पर ये डिलीवर करना है। ओके, बाकी आपको तो बेहतर पता है, मास्टर्स किया हुआ है, एमफिल किया हुआ है, तो अब मैं आपके साथ क्वेश्चन शेयर करता हूं। सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन आ जाता है, क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर है, जाहिर बात है ये सबसे पूछा जाएगा, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, अपना तारुफ करवाएं। ठीक है, अब उनको पता है आप कौन है, आपके फादर का नाम क्या है, आपकी एजुकेशन क्या है, क्योंकि आपकी फाइल उनके सामने होगी। उन्होंने जस्ट आपका कॉन्फिडेंस यहां पे देखना है कि आप किस तरह से खुद को इंट्रोड्यूस करवाते हैं। बहुत से लोग समझते हैं कि इंटरव्यू इंग्लिश में, आपका इंट्रोडक्शन इंग्लिश में होना चाहिए, वो इंग्लिश टूटी फूटी आती है, जाहिर बात है कि एक बैड इंपैक्ट जाएगा। ठीक है, बैड इंप्रेशन पड़ेगा।
तो देन आप जिस लैंग्वेज के अंदर कंफर्टेबल हैं उसी लैंग्वेज के अंदर आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाएंगे। मेरा नाम ये है, मैं यहाँ इस सिटी से हूँ या इस विलेज से हूँ और मैंने ये जो है वो मास्टर्स किया हुआ है, ठीक है, और इस यूनिवर्सिटी से किया हुआ है और फिलहाल मैं यहाँ पे टीच कर रहा हूँ, या इस तरह से आप जो है वो 4 से 5 लाइंस का देंगे। बस कुछ सेकंड्स के अंदर आपने अपना इंट्रोडक्शन कंप्लीट कर देना है, ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा और अच्छा इंप्रेशन डालना है आप लोगों ने। सारी बात शेयर करने का मकसद ये है कि जिस लैंग्वेज के अंदर आप कंफर्टेबल हैं उसी लैंग्वेज के अंदर आप खुद को इंट्रोड्यूस करवाएंगे। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की जानब। सेकंड क्वेश्चन कुछ रिवीजन्स के अंदर ये पूछा गया था लास्ट टाइम कि आप अपनी फैमिली के बारे में बताएं, क्वालिफिकेशन के बारे में बताएं। जैसे कि फैमिली के बारे में बाज़ औक़ात पूछ लिया जाता है कुछ इंटरव्यूज के अंदर, आपकी फैमिली में कौन कौन है, आपकी अगर बहन है या भाई हैं वो कितना पढ़े हैं, कहीं पे जॉब कर रहे हैं। तो इस हवाले से भी आपने थोड़ा सा प्रिपेयर होके जाना है अपनी फैमिली के हवाले से। और जाहिर बात है कि क्वेश्चन हर का जो आंसर ये मुख्तलिफ होगा, अपनी हर फैमिली जो है वो सिचुएशन मुख्तलिफ होगी। ओके, अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3, ये भी कुछ रिविजन्स के अंदर पूछा गया था कि वाई डू यू नीड दिस जॉब, आपको इस नौकरी की क्यों जरूरत है। कुछ लोग क्या कहेंगे, जी मैं बेरोजगार फिरता सीगा, सोचा चलो अप्लाई कर लिए। ये जो है वो एक्यूरेट या सही आंसर नहीं है, ये नहीं देना। आपने कोशिश ये करनी है, आप बेरोजगार हैं, आपके हालात बहुत ज्यादा तंग हैं, आपको बहुत ज्यादा जॉब की जरूरत है, तो पैसों के हवाले से अपनी जरूरत को शो नहीं करना। वहां पे कहें भाई मेरे अंदर टैलेंट है, मुझे हायर करें, ठीक है, मुझे कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। ज्यादा फोकस रखना है कि आपको हायर करने से उन कॉलेज वालों को क्या फायदा होगा। ठीक हो गया ना। ज्यादा ये ना फोकस रखिएगा जी मैनू नौकरी दी बड़ी लोड सीगी, मैं पैसे पूसे है कोई नहीं सीगे, तो देन इन चीज पे इस पे फोकस नहीं करना। इसको हल्का सा टच दे दी। जाहिर बात है कि कहीं पे जॉब करनी है, पैसे तो लेने ही लेने हैं, लेकिन अपने टैलेंट को, अपनी स्किल्स को वहां पे आपने जो है वो इंट्रोड्यूस करवाना है कि आपको क्यों हायर किया जाए, आप कॉलेज के लिए कैसे फायदेमंद साबित हो सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर आपने वहां पर ये देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं व्यूअर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है गुड बैड क्वालिटीज ऑफ टीचर। वो आपसे ये पूछ सकते हैं कि एक लेक्चरर की जो है वो बैड एंड गुड क्वालिटीज क्या हो सकती हैं। और आपसे इस तरह से नहीं पूछा जाएगा, या तो पूछा जाएगा कि एक लेक्चरर की गुड क्वालिटीज क्या होती हैं, या पूछा जाएगा कि लेक्चरर की बैड क्वालिटीज क्या होंगी। ठीक है, तो ये आपने कुछ उनके पॉइंट्स, सारी बातें आपको पता होगा, वो पॉइंट्स आपने वहां पे शेयर कर देने हैं, उनको बता देने हैं जो आपसे पूछे जाएंगे। ज्यादा फलाना फलाना या एग्जांपल्स देने की जरूरत नहीं है, जस्ट कुछ पॉइंट्स बता देगा, 2-3। हाँ, आप घर से प्रिपेयर होके जाएंगे, इस क्वेश्चन को प्रिपेयर करना है, तो देन आपने कम से कम जो है वो 5 गुड पॉइंट्स, ठीक है, गुड क्वालिटी पॉइंट्स, और 5 जो है वो बैड क्वालिटी पॉइंट्स जो है वो आपने अपने तैयार कर लेने हैं, प्रिपेयर कर लेने हैं। ठीक है, फिर आपने इंटरव्यू के लिए जाना है। ये क्वेश्चन आपसे वहां पे पूछा जा सकता है, इसके लिए आपने इसकी अच्छी प्रिपरेशन करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं व्यूअर्स। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है वो है जी हाउ विल मैनेज टू गेट गुड रिजल्ट। मतलब आपको बतौर सीटीआई हमने हायर कर लिया मिसाल के तौर पर, अब हमें बताएं कि आप जो है वो अच्छे रिजल्ट हासिल करने के लिए किस तरह से मैनेज करेंगे। तो इस पर जो है ना वो जाहिर बात है कि स्टूडेंट्स की असेसमेंट होती है और भी चीजें होती हैं अच्छा रिजल्ट लेने के लिए, तो इसके भी आपने पॉइंट्स तैयार करके जाने हैं कि आप किस तरह से, आपने फिर वो पॉइंट्स जो है वो अपने ऊपर अप्लाई करने हैं कि मैं ये करूंगा तो अच्छे रिजल्ट हासिल किए जा सकते हैं। आपने इन क्वेश्चंस को बिल्कुल इग्नोर नहीं करना। मुख्तलिफ लास्ट जो सीटीआईज की जॉब्स के इंटरव्यूज हुए थे उनमें ये मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस को जो है वो एक फाइल के अंदर कंपाइल किया है। सो इनको लाजमी तौर पर आपने प्रिपेयर करके जाना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं व्यूअर्स। हमारा जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो है जी एससीडी, एचईडी, एचईसी। ठीक है, यानी कि ये कुछ एब्रिविएशंस हैं, वो आपसे पूछ सकते हैं एससीडी स्टैंड्स फॉर, एचईडी स्टैंड्स फॉर, एचईसी स्टैंड फॉर। ठीक है, जैसे कि एससीडी स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट, एससीडी स्टैंड्स फॉर स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट, एचईडी स्टैंड्स फॉर हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट, एचईसी स्टैंड्स फॉर हायर एजुकेशन कमीशन। ये पूछा गया था इसलिए मैंने इसको ऐड किया है। मजीद भी कुछ एब्रिविएशंस आपने जो है वो टीचिंग के हवाले से याद कर लेनी है। मिसाल के तौर पर एसएससी क्या होता है, सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट। एचएसएससी क्या होता है, हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट। ठीक है, बीए स्टैंड फॉर बैचलर ऑफ आर्ट्स। ठीक है, बीए स्टैंड फॉर बैचलर ऑफ साइंस। इस तरह से कुछ एब्रिविएशंस आपने इस फील्ड के रेलेवेंट सर्च कर लीजिएगा, वो आपने तैयार करके जाने हैं, ये आपसे पूछे जा सकते हैं। ओके ओके व्यूअर्स, एससीडी, एचईडी और एचईसी को लास्ट टाइम पूछा गया था इसलिए मैंने यहां पर इसको ऐड किया हुआ है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 यहां पे वो पूछ रहे हैं गुड एंड बैड पॉइंट्स ऑफ आवर एजुकेशन सिस्टम। वो आपसे ये क्वेश्चन कर सकते हैं कि अच्छे जो है वो हमारी जो एजुकेशन सिस्टम है उसके अच्छे पॉइंट बताओ भाई। ठीक है, आपने बताने हैं, या फिर आपसे बैड पॉइंट्स पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये भी आपने सर्च कर लेना है। अभी करंटली देख लीजिएगा, गूगल पे जाकर सर्च कीजिएगा
गुड पॉइंट्स ऑफ आवर एजुकेशन सिस्टम इन 2024 रिसेंटली जो है वो माइंड में रहते हैं, इतने पुराने जो है वो लोगों को याद नहीं रहते, तो आप इसको सर्च कर लीजिएगा। 5 जो है वो ये जो है गुड एंड बैड पॉइंट्स आपने हमारे एजुकेशन सिस्टम के याद करके जाने हैं। उम्मीद करते हैं ये भी आपको क्वेश्चन वहां पे पूछा जा सकता है। ओके ओके व्यूअर्स, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है जी, क्वेश्चन नंबर 8। वो पूछेंगे टेक्नोलॉजी, योर व्यूज अबाउट या योर व्यूज ऑन यूज ऑफ टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन सिस्टम। एजुकेशन सिस्टम के ऊपर टेक्नोलॉजी अप्लाई करने या इस्तेमाल करने के आपके क्या व्यूज हैं, आप क्या फीडबैक इसके बारे में देते हैं, या फीडबैक नहीं क्या आपके व्यूज होंगे, ठीक है। किस तरह से क्या टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से हमारा एजुकेशन सिस्टम बेहतर हो सकता है, क्या कोई बैड इंपैक्ट पड़ेगा, तो भाई ये सर्च करके आपने तैयार करके जाना है, ठीक है। कोई अच्छा सा क्वालिटी लाइन, ज्यादा तफसील में नहीं जाना, मिसाल के तौर पर ये, मिसाल के तौर पर वो, मिसाल के तौर पर ये, इस सिस्टम में नहीं जाना, ठीक है ना। इतना टाइम नहीं देंगे, 3 से 4 पॉइंट्स के अंदर आपने बता देना है कि हम टेक्नोलॉजी किस तरह से हमारे एजुकेशन सिस्टम को असरअंदाज कर सकती है, अच्छा इंपैक्ट कैसे पड़ सकता है, बुरा इंपैक्ट कैसे पड़ सकता है, तो इस पर आपने वहां पर आंसर दे देना है। अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 की जानब। क्या है जी, करंट अफेयर्स ऑफ पाकिस्तान। अब ये क्या होते हैं, जो मौजूदा सूरत हाल होती है पाकिस्तान की, करंट अफेयर्स, यानी कि आप कह सकते हैं, वो आपसे पूछ सकते हैं इसके अंदर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का वजीर आजम कौन है। अब वहां पे उस टाइम इंटरव्यू के टाइम ना कैंडिडेट के ऊपर बड़ा प्रेशर होता है, उसको पता नहीं होता कि वजीर आजम पाकिस्तान कौन है, ठीक है। तो इसलिए आपसे जो है वो कुछ एजुकेशन के रेलेवेंट जो है वो पूछा जा सकता है। मिसाल के तौर पर यह पूछा जा सकता है कि प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के कौन है, शहबाज शरीफ। उसके बाद पंजाब का, अब ये पंजाब की सीटीआईज भर्ती हो रही है, पंजाब के अंदर पूछा जा सकता है कि चीफ मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान कौन है, मरियम नवाज शरीफ, ठीक है। आपसे पूछा जा सकता है कि करंट पंजाब का एजुकेशनल मिनिस्टर कौन है, वो आपने बताना है, जैसे कि राना सिकंदर हयात, ठीक है। आपसे पूछा जा सकता है हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट का चेयरमैन कौन है, मेरे ख्याल में वो भी राना सिकंदर हयात साहब को जो है वो हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट का भी चेयरमैन लगा दिया गया है। सो ये आपने सर्च कर लेना है। सिंध का जो है वो वजीर तलीम कौन है, सईद गनी। इस तरह के एजुकेशन के रेलिवेंट ये करंट अफेयर्स ऑफ पाकिस्तान है जो आपसे पूछे जा सकते हैं। आपने क्या करना है, यूट्यूब पे जाना है, आपने जाकर सर्च करना है करंट अफेयर्स ऑफ पाकिस्तान, ठीक है, 2024। तो ये अभी, अच्छा ये जरूरी नहीं कि 2024 के, मुख्तलिफ चेंजिंग्स आ जाती हैं। आप सर्च करें करंट अफेयर्स ऑफ पाकिस्तान सितंबर या अक्टूबर 2024। अभी रिसेंटली आपको रिसेंट वाली कोई वीडियोस मिल जाएंगी, उसमें बताया होगा कि पाकिस्तान का वजीर आजम कौन है, पाकिस्तान का जो है वो आर्मी चीफ कौन है, पाकिस्तान का चीफ जस्टिस कौन है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपने प्रिपेयर करके जाने हैं। यहाँ वो इंटरव्यू पैनल में से आपके जो चेयरमैन साहब हैं, जैसे कि प्रिंसिपल कॉलेज के, वो ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या फिर जो है वो आपके जो सेक्रेटरी हैं, वाइस प्रिंसिपल या मोस्ट सीनियर टीचर, वो आपसे जो है वो करंट अफेयर ऑफ पाकिस्तान से पूछ सकते हैं। और बाकी जो आपके रिस्पेक्टिव टीचर हैं वो सारी बातें आगे चल के मैं आपसे शेयर करता हूं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी क्वेश्चन नंबर 10। व्यूअर्स, क्वेश्चन नंबर 10 होगा अबाउट रेलेवेंट सब्जेक्ट, रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट, या आप स्पेसिफिक सब्जेक्ट भी बोल सकते हैं, जो आप का अपना सब्जेक्ट जिस बेस के ऊपर आप सीटीआई जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर कंप्यूटर साइंस है, तो कंप्यूटर साइंस के रेलेवेंट क्वेश्चन पूछा जा सकते हैं, ठीक है। कोई एब्रीविएशन पूछा जा सकता है, कंप्यूटर साइंस के बानी कौन है, फादर कौन है, वो आपसे पूछा जा सकता है। और ये मोस्टली जो है वो ये चार्ल्स बाबेज हैं, इसके फादर ऑफ कंप्यूटर। तो मोस्टली लोगों के माइंड में यही चल रहा होता है, पता नहीं बिल गेट्स हैं, ठीक है, वो बानी है या फादर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट है। ये जो है वो फादर ऑफ कंप्यूटर जो है वो चार्ल्स बाबेज हैं। तो इस तरह के कुछ आप देख लीजिएगा। पाकिस्तान कितनी जनरेशंस हैं कंप्यूटर की, और ओएसआई क्या होता है, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, मतलब इस तरह के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं कंप्यूटर साइंस के अंदर, वो आपसे पूछे जा सकते हैं। तो आपने अपने सब्जेक्ट के हवाले से भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को प्रिपेयर करके जाना है। ओके व्यूअर्स, ये 10 क्वेश्चंस हैं जो मैंने इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर किए हैं। ये 10 वो 10 क्वेश्चंस हैं, या वो 10 क्वेश्चंस हैं जो कि प्रीवियस जो सीटीआई जॉब्स हुई हैं उन इंटरव्यूज के अंदर मुख्तलिफ डिविजन्स में पूछे गए हैं। मजीद मेरे पास अपडेट आएगी तो वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। और मजीद व्यूअर्स, अगर यहाँ पर कोई ऐसा मौजूद है कैंडिडेट जिसकी लास्ट टाइम सीटीआई जॉब्स के लिए जो है वो सिलेक्ट हुआ था, और उसके इंटरव्यू में जो है वो इससे मुख्तलिफ कोई क्वेश्चन पूछा गया हो, तो वो भी कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दे, मैं उसको पिन कर दूंगा ताकि दूसरे लोगों के लिए जो है वो काम आ सके। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, एजुकेशन अपडेट्स को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि मजीद सीटीआई जॉब्स के हवाले से आने वाली लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। आज के लिए इतना, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेकर दोबारा हाजिर होगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।